नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, ऑप्शंस के ट्यूटोरियल का मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं ऑप्शंस के सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा। मतलब व्हाट इज कॉल, व्हाट हो तो आपको क्लियर करूंगा ही करूंगा। आईटीएम, ओटीएम, टाइम वैल्यू एंड टाइम डिके, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। प्लस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक बटन सब्सक्राइब स्मैश करते हैं, लाइक बटन प्रेस करते हैं, तो दिस गिव्स अ गुड मोटिवेशन दैट वी नीड टू कंटिन्यू पोस्टिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। अदरवाइज हमें लगता है कि ये वीडियो शायद आप लोग को पसंद नहीं आया, इसलिए वी विल नॉट पोस्ट इट। तो स्मैश करें लाइक बटन। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया है लाइक बटन को, विल बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक की, भाई कॉल और पुट क्या होता है। क्विकली हम लोग देखेंगे कॉल क्या होता है। जब आप बुलिश होते हो तो आप कॉल को बाय करते हो, और जब आप बुलिश होते हो तो पुट को सेल करते हो। ये तो बेसिक चीज है। जब आप बियरिश होते हो तो आप कॉल को सेल करते हो, और जब आप बियरिश होते हो तो पुट को बाय करते हो। ये तो बेसिक चीज है, इसको हम लोग बिल्कुल आराम से जानते हैं। कैसे क्या करते हैं वो भी हम लोग आगे समझेंगे। दूसरी चीज, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स प्राइस होता है जिसपे कि किसी भी एसेट मतलब ऑप्शन को खरीदते या बेचते हैं, तो वो प्राइस जिसपे कि डील हो रही है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो क्विकली समझ लेते हैं भाई, कॉल बायर और कॉल सेलर में फर्क क्या होता है। कॉल बायर कौन होता है। कॉल बायर वो होता है जिसने फ्रीडम या फिर ऑप्शन, भाई ऑप्शन मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, मैं चाहूं तो खरीदूं, मैं चाहूं तो ना खरीदूं, समझ रहे हो ना आप। तो वो ऑप्शन या फ्रीडम को खरीदता है, किसी भी एसेट को किसी गिवन प्राइस पे खरीदने की आजादी। मतलब जब आप किसी ऑप्शन को खरीदते हो ना, तो आपके पास आजादी होती है, चाहे आप 90 जिस प्राइस पे चाहो उस प्राइस पे आप बेच के निकल सकते हो। लेकिन कॉल सेलर के पास ये फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि उसने ये फ्रीडम बेच दी है। ही हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट द सोल्ड हिज फ्रीडम, उसने फ्रीडम को बेच दिया है, और उसने एक कमिटमेंट दे दिया है कि वो इस प्राइस पे, मतलब जो एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस है उस पे ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है कि मैं इस प्राइस पे ही ऑप्शन को बेचूंगा। तो भाई उसने क्या बेचा है, उसने अपनी फ्रीडम को बेच दिया है, और उसने फ्रीडम को खरीदा है कि मैं जिस प्राइस पे चाहूं उस प्राइस पे बेचूंगा। तो ये हुआ कॉल बायर और कॉल सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। और फॉर दिस लॉस ऑफ फ्रीडम, जो ये फ्रीडम का लॉस हुआ है किसको, कॉल सेलर को, वो क्या करता है, छोटा सा अमाउंट चार्ज करता है, उसे कहते हैं प्रीमियम, जो कि होती है उसकी मेन कमाई। सेम यही चीज पुट बायर पे एप्लीकेबल है। पुट बायर क्या होता है। पुट बायर ने फ्रीडम और ऑप्शन ऑफ सेलिंग। भाई पुट बायर ने क्या खरीदा है, उसने खरीदा है फ्रीडम ऑप्शन को सेल करने का। और पुट सेलर ने क्या करा है भाई, अपने फ्रीडम को बेच दिया, उसने फ्रीडम को बेचा है। द सोल्ड हिज फ्रीडम और ऑप्शन एंड ही इज बाउंड टू बाय एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। तो पुट सेलर एक स्ट्राइक प्राइस पे उस ऑप्शन को खरीदेगा ही खरीदेगा। पुट बायर चाहे जिस प्राइस पे चाहे उस प्राइस पे सेल करके निकल सकता है। आप समझ रहे हैं, वो जिस प्राइस पे चाहे वो सेल करके निकल सकता है, लेकिन पुट सेलर को जो से कमिटमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस प्राइस पे ही उसको बाय करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ही उसको बाय करना पड़ेगा। और वो जो लॉस ऑफ फ्रीडम हुई है पुट सेलर को, उसके लिए वो छोटा सा अमाउंट चार्ज करता है, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो आपको पुट बायर सेलर, कॉल बायर सेलर सब समझ में आ गया है। हम लोग समझ लेते हैं प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम एक छोटा सा प्राइस होता है, इट इज स्मॉल प्राइस, जो एट विच फ्रीडम और ऑप्शन इज बीइंग सोल्ड बाय ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन सेलर है वो अपनी फ्रीडम को बेच रहा है, अपने राइट्स को बेच रहा है, अपने ऑप्शन को बेच रहा है, एंड दिस इज द प्राइस चार्ज बाय ऑप्शन सेलर एट द रिस्क ऑफ प्राइस एंड टाइम। भाई क्या है रिस्क ऑफ प्राइस एंड टाइम, क्या है भाई, वो अपनी फ्रीडम को बेच तो रहा ही है, कौन, सेलर, ऑप्शन सेलर अपनी फ्रीडम को बेच रहा है, और इस फ्रीडम को बेचने के लिए वो थोड़ा सा चार्ज लेता है। और क्योंकि वो एक रिस्क लेता है कि भाई मैं एक फिक्स प्राइस पे बंध गया हूं, ये बंदा बायर तो किसी भी प्राइस पे जाके निकल सकता है, पहले भी निकल सकता है, बाद में भी निकल सकता है, उसके पास तो फ्रीडम है। अब भाई मेरे पास तो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपनी रिस्क के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे लेना पड़ेगा ना, चार्ज करनी पड़ेगी फीस। वही जो रिस्क सेलर लेता है उसके लिए वो चीज चार्ज करता है, कुछ पैसे चार्ज करता है, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप ऑप्शन खरीदते हो, व्हेन यू बाय ऑप्शन या फ्रीडम यू पे प्रीमियम, एंड व्हेन यू सेल ऑप्शन या फ्रीडम यू रिसीव प्रीमियम। सिंपल सी चीज है, जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो फिर आप प्रीमियम को पे कर रहे हो, जब ऑप्शन को बेच रहे हो या फ्रीडम को बेच रहे हो तो आपको प्रीमियम फटाक से उसी दिन मिल जाता है।
तो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी रिस्की कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर ने फ्रीडम खरीद ली है, उसने अपने पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रख ली है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे चाहे वो निकल जाए, लेकिन उसके लिए उसने कहा कि भाई चलो छोटा सा 400 रुपए का एक लॉट की कीमत है यार, मैंने 400 रुपए छोड़े, 400 रुपए छोड़े, उसने 400 रुपए छोड़ करके उसने एक फ्रीडम एक अपने पास खरीद ली। ऑप्शन सेलर ने क्या कहा कि यार चलो ठीक है यार, मैं अपनी रिस्क ले रहा हूं, अपने रिस्क और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो रहा हूं, तो उसके लिए मैं कुछ पैसा तो ले ही रहा हूं ना, अल्टीमेटली मैं अपनी कॉम्पनसेट कर ले रहा हूं, तो वो अपने कॉम्पनसेट करने के लिए प्रीमियम को ले लेता है। अब इसमें बेनिफिट किसको होता है? बेनिफिट जनरली सेलर को होता है, क्योंकि सेलर के पास पूरी की पूरी गणित होती है, पूरी मैथ्स होती है, पूरा एक्सपीरियंस होता है, पूरा एल्गोरिदम होता है, जिससे कि उसको पता होता है कि इस प्राइस पे तो बाबू आएगा ही नहीं, इसलिए वो उस प्राइस पे ऑप्शन को सेल करता है जिस प्राइस पे वो कभी स्ट्राइक प्राइस आएगा ही नहीं। तो नेवरदलेस अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन सेलर को अपनी रिस्क के लिए प्रीमियम मिल जाता है, और वो कहता है थोड़ा सा प्रीमियम है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका पर लॉट सिर्फ 400 रुपए इज द अमाउंट जो कि आपको चार्ज करना पड़ता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको पूरा 80,000 रुपए देना पड़ता है, बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से थोड़े से प्रीमियम में दोनों लोग खुश हैं, अपना आराम से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब प्रीमियम होता क्या है? प्रीमियम होता है दो कंपोनेंट का, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है आईवी, एक होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आई एम श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में जाकर देख लीजिएगा, यहां पर एक लिंक आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑप्शन चेन एनालिसिस का और ऑप्शंस का। सो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू वो एडवांटेज है, इट इज द एडवांटेज विच अ बायर इज गेटिंग फॉर हिज ऑप्शंस एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। आप समझ रहे हैं मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है स्पॉट प्राइस या फिर कैश प्राइस भी बोलते हैं। मतलब कोई भी आइटम मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है, अगर आपको वो चीज 90 रुपए पे दी जाए तो आपको एडवांटेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कितने रुपए का? 10 रुपए का। इफ यू आर गेटिंग एन आइटम फॉर ₹90 विच इन मार्केट इज ₹100, हाउ मच एडवांटेज यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 10 रुपीज एडवांटेज। तो अगर 90 रुपए पे किसी 90 रुपीज पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया जा रहा है, बट उसका मार्केट में प्राइस है 100 रुपीज, तो आप खुशी खुशी बाय करोगे कि नहीं करोगे? खुशी खुशी बाय करोगे, और उस बाइंग के प्राइस में जो आपको एडवांटेज मिल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू है जो उस आइटम की, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, वो है 10 रुपीज। अब हम उसको समझेंगे ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी में। हम लोग आ गए ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होती है दोस्तों, आपको मालूम ही है, आई एम श्योर आपको मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो उसमें आपको ये चार्ट खुल के आ जाएगा। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली है मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज तो आपको देखना होता है निफ्टी क्या चल रहा है। निफ्टी चल रहा है 9136, निफ्टी इज गोइंग ऑन 9136 एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद आपको देखना होता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, 21 मई। आज कितनी तारीख है? टुडे इज 18th, टुडे इज 16th of May है आज, और एक्सपायरी डेट इज 21 मई। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई 21 मई की एक्सपायरी डेट के लिए हम लोग ये डेटा को देख रहे हैं। तो इसमें हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है जो ये वाली फील्ड्स हैं उसे कहते हैं कॉल ऑप्शन, और ये वाली जो फील्ड है इसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो ये जो फील्ड हुई इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और ये वाली जो फील्ड हुई इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। और ये बीच में है ये स्ट्राइक प्राइस, जो कि आपको मालूम ही है। ये है ओपन इंटरेस्ट, ये है ओपन इंटरेस्ट, ये है एलटीपी। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी इज द प्रीमियम। यही प्रीमियम मेरे भाई, दिस इज द प्रीमियम जो कि आपको मिलता है एज अ ऑप्शन सेलर। अब आप चाहे पुट सेल करो चाहे आप कॉल सेल करो, आपको ये प्रीमियम मिलता है जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कोई ऑप्शन सेल करते हो। तो ये चीज तो हो गई बेसिक क्लियर। अब आप क्या देखना है भाई, येलो जो फील्ड होती है ना, येलो वाली फील्ड, ये वाली फील्ड को कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन क्या होता है? येलो फील्ड्स आर कॉल्ड इन द मनी ऑप्शन बिकॉज दे आर चीपर देन द मार्केट कैश प्राइस। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी क्या चल रहा है? 9136। आपको देखिए ये सारे के सारे प्राइसेस क्या है? 9100 एंड बिलो। तो ये क्या प्राइसेस हुए?
ये सारे के सारे प्राइसेस कैश प्राइस से कम है कि नहीं है, कैश प्राइस से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर मतलब कॉल बायर जो भी इन प्राइसेस पे खरीदेगा तो उसको कुछ एडवांटेज है कि नहीं है, मार्केट से सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, माल मिल रहा है, तो जितना सस्ता मिल रहा है उतना ही इनको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रही है और ये इंट्रिंसिक वैल्यू इनको देनी पड़ेगी एज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर। बात समझ में आ रही है? तो आप कहते हैं कि भाई सारी के सारा जो बेनिफिट है वो इनडायरेक्टली सेलर पहले ही ले लेता है, जो भी बेनिफिट ऑप्शन बायर को मिल रहा होता है वो पहले ही इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम पहले ही उससे ले लेता है। तो येलो फील्ड्स आर कॉल्ड आईटीएम ऑप्शंस बिकॉज दे आर चीपर देन मार्केट कैश प्राइस एज दे आर एडवांटेजियस टू ऑप्शन बायर बट seller takes the intrinsic value of that amount as premium। तो यहां पर ऑलरेडी वो इंट्रिंसिक वैल्यू ले लेता है, ऑप्शन सेलर पहले ले लेता है, और उसके अलावा एक और चीज वो लेता है, उसे कहते हैं टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार और चीज देख लेते हैं कि भाई ये हो गई इन द मनी का मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्लूडेड है, इन द मनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी है, और ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी मतलब क्या होता है कि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्यों? मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो है निफ्टी का 9136। अब आप बताइए आप क्या 9300 पे आप उसको लोगे क्या? बायर के लिए क्या ये एडवांटेजियस है? ये एडवांटेजियस नहीं है, ये बायर के लिए सही चीज नहीं है, महंगी चीज है। तो जब ये महंगी चीज है तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ बची नहीं। तो जितने भी ओटीएम ऑप्शन होते हैं, ओटीएम पुट ऑप्शन ये व्हाइट वाली फील्ड, ओटीएम कॉल ऑप्शन ये व्हाइट वाली फील्ड, तो आप देखेंगे कि ये किसी भी तरीके से कॉल बायर के लिए एडवांटेजियस नहीं है क्योंकि वो महंगे हैं। तो इनकी जो भी ओटीएम ऑप्शन होते हैं इनकी IV इज इक्वल्स टू 0 होती है, इसको रट लो। तो ये देखिए व्हाइट फील्ड्स आर कॉल्ड ओटीएम ऑप्शन, येलो वाली फील्ड आईटीएम ऑप्शन, व्हाइट वाली फील्ड आर कॉल्ड ओटीएम ऑप्शंस बिकॉज दे आर कॉस्टलियर देन कैश प्राइस, दे आर नॉट एडवांटेजियस टू ऑप्शन बायर, हेंस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 0। तो इनकी सारी के सारी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो अब आप बताइए भाई इसका जो एलटीपी हुआ वो क्या हुआ? तो ये जो प्रीमियम है ये क्या हुआ? ये सिर्फ व्हेन प्रीमियम इज इक्वल्स टू IV प्लस टाइम वैल्यू, तो ये जब 0 हो गया तो ये क्या बचा? ये सिर्फ बचा टाइम वैल्यू बिकॉज IV इज इक्वल्स टू 0। तो बचा क्या? दीज आर जस्ट टाइम वैल्यू ऑफ दोज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। भाई ये 21 मई का कॉन्ट्रैक्ट है, 21 मई इज द डेट ऑफ एक्सपायरी, और इफ ऑप्शन बायर बाइज कॉल ऑप्शन ऑफ 9000, भाई इस समय प्राइस क्या चल रहा है निफ्टी का आप देख सकते हैं 9136, और अगर वो 9000 का, दिस इज 9000 का कॉल ऑप्शन बाय करता है, ठीक है, इफ ही बाइज दैट कॉल ऑप्शन, तो कितना का प्राइस पड़ेगा? 235 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ये देखिए, तो इफ बाइज कॉल ऑप्शन 9000 ही इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ 136.85 रुपीज, 136.85 रुपीज। तो 136 रुपीज कैसे आया भाई? 9136 ये चल रहा है, 9136 ये चल रहा है, तो 9136 प्राइस चल रहा है माइनस 9000 का स्ट्राइक प्राइस ले रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 136 रुपीज, है कि नहीं? 136 हो गई, और ये प्रीमियम कितना ले रहे हैं? 235। तो 235 में से जब 136 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? टाइम वैल्यू। तो देखिए इफ ऑप्शन बाइज अ कॉल ऑप्शन ऑफ 9000 देन ही इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ रुपीज 136.85 रुपीज, ठीक है। और जो बैलेंस बचा दैट इज 235 माइनस 136.85, 98 रुपीज, ये क्या है? दिस इज द टाइम वैल्यू। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है। टाइम वैल्यू क्या होती है? इट इज द अमाउंट, ये पैसा है, इट इज द अमाउंट टेकन बाय ऑप्शन सेलर टू गिव ऑप्शन और चॉइस टू दी ऑप्शन बायर। उसने ऑप्शन दिए, ऑप्शन की ना उसको ऑप्शन दिया ना, अपनी फ्रीडम को खोई है, उस फ्रीडम के लिए उसने पैसे चार्ज किए हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के और टाइम वैल्यू के। तो बेसिकली जो सेलर है ना बड़ा होशियार है, उसने पहले ही पैसा ले लिया। ऑप्शन बायर सोच रहा है कि मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास फ्रीडम है, घंटा उसके पास ऑप्शन फ्रीडम है, उसके पास कुछ नहीं है, सारा पहले ही उसने ऑप्शन सेलर ने पहले ही पैसा इनकैश कर लिया उस चीज का। इसीलिए ऑप्शन सेलर का तो भैया मैंने तो हमेशा ऑप्शन सेल ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ही पैसा मिल जाता है, सारी चीजें ऑलरेडी सिक्योर्ड
डाउट है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए, वो धीरे धीरे मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो ऑप्शन सेलर चॉइस टू दी ऑप्शन बायर, उसका पैसा ले लिया उसने, चूंकि वो रिस्क बियर कर रहा है भाई, रिस्क बियर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इफ द रिस्क इंक्रीजेज एज द टाइम इंक्रीजेज, जितना टाइम आगे का बढ़ेगा, मतलब जितना टाइम, जितनी एक्सपायरी आगे की लोगे उतना ज्यादा टाइम वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। क्यों? रिस्क बढ़ रहा है ना भाई। आप आज की एक अगले हफ्ते की एक्सपायरी लोगे तो उसमें टाइम वैल्यू कम होगी, उसके उसके अगले हफ्ते की एक्सपायरी लोगे तो और ज्यादा टाइम बढ़ रहा है। क्यों? और उसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद की एक्सपायरी लोगे तो उसमें और ज्यादा टाइम बढ़ रहा है। आपको मालूम है ना कि 3 महीने की तक की फ्यूचर की एक्सपायरी आप ले सकते हो, तो 3 महीने का रिस्क उसको ले रहा है तो टाइम वैल्यू बढ़ के लेगा। क्यों? 3 महीने में कोई बम फूट सकता है, कोई नया बीमारी आ सकती है, कोई नया कोरोना की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, कोई है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर छिड़ सकता है, एनी ग्लोबल, एनी माइक्रो, एनी मैक्रो, कुछ भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द टाइम इंक्रीजेस, टाइम वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूं आपको कि 21 के मई का था, 21 ऑफ मई में 9000 का आप देख सकते हैं 235 वॉज द प्रीमियम, है ना। अभी मैं इसको बढ़ा देता हूं, सपोज अगले महीने की कर देता हूं जून, सपोज अगले महीने की जून की जो एक्सपायरी है, सपोज 25 ऑफ जून ले लेता हूं मैं। तो 25 ऑफ जून जब मैंने लिया, और आप देख सकते हैं निफ्टी अभी भी आज की डेट पे निफ्टी 9136 ही है ना, आज की डेट पे ले रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सपायरी की डेट बढ़ा दी। अब आप 9000 का प्रीमियम देखिए भाई साहब, 481। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 481 में क्या है, 136.85। भाई ये 9136 9136 माइनस 85 माइनस 9000 कितना हुआ, 136.85 हो कि नहीं? ये तो हुआ आईवी, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इफ ऑप्शन बायर बाइज अ कॉल ऑप्शन ऑफ 9000 ऑन 25th ऑफ जून की एक्सपायरी, ही इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ 136.85। भाई इतने का तो एडवांटेज मिल ही रहा है ना उसको, क्योंकि इतना माल सस्ता मिल रहा है उसको, 9136 का माल उसको 9000 में मिल रहा है, तो 136.85 रुपीज का तो माल सस्ता हो गया, पहली चीज। नंबर 2, अब उसको टाइम वैल्यू कितनी मिल रही है, 481 माइनस 136.85 इज इक्वल्स टू 344। तो मतलब 344 रुपए उसने लिए हैं, किस चीज के? सिर्फ इस बात के लिए कि भैया टाइम वैल्यू मेरे को, भाई इतना 1 महीने का मैं रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे इतना पैसा उस टाइम का चाहिए, उस रिस्क का चाहिए, जो मैं अपने आप को अंडरटेक कर रहा हूं बाय टेकिंग 1 month लेटर कॉन्ट्रैक्ट। सो गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज हाउ द ऑप्शन सेलर मेक्स मनी बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल फैक्टर्स इनसाइड। तो पहले ही वो पैसा ले लेता सब कैलकुलेट करके, और ऑप्शन बायर खुश होता रहता है कि मैं, मेरे को बहुत अच्छा मैं सेफ हूं, कभी भी ले सकता हूं, कभी बेच सकता हूं। बॉल्स, यू डोंट गेट एनी फ्रीडम, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इनकैश्ड बाय ऑप्शन सेलर। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ आईवी क्लियर हो गया है, टाइम वैल्यू क्लियर हो गया। अब हम लोग सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टाइम डिके क्या होता है। टाइम डिके क्या होता है? प्रीमियम तो आप समझ गए, टाइम डिके क्या होता है? ये टाइम गैप होता है। टाइम गैप जैसे जैसे डिक्रीज होता चला जाता है, भाई आपने आज खरीदा और एक्सपायरी के लिए आपने कहा भाई ठीक है, ये टाइम का पीरियड है, इसकी मैं इतनी वैल्यू लूंगा। लेकिन क्या है, जिस हिसाब से वो टाइम कम होता चला जाता है, टाइम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी टाइम कम हो रहा है तो रिस्क भी कम हो रहा है। जब रिस्क कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो टाइम गैप डिक्रीजेस एज वी अप्रोच द एक्सपायरी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो टाइम गैप डिक्रीजेस, सो रिस्क ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों भाई? रिस्क जो 2 महीने बाद का फ्यूचर में जो रिस्क हो सकते थे, वो हमें पता चल रहा है कि भाई अभी 2 दिन में तो क्या कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता है। तो हैज अ टाइम वैल्यू डिक्रीजेस, टाइम वैल्यू कम हो जाती है। ऑन द सेटलमेंट डे पे क्या होता है? बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम ही है कि आज तो सेटलमेंट होना है, तो देयर इज नो रिस्क। सो टाइम वैल्यू बिकम्स 0 ऑन सेटलमेंट डे। सेटलमेंट मतलब एक्सपायरी डे, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन time value becomes 0. Hence, this is the simple fundamental कि time decay is constantly decreasing, but टाइम डिके इज नॉट कांस्टेंट कि हर दिन वो 2 रुपए गिरेगा या हर दिन 4 रुपए गिरेगा, या फिर मतलब अगर 300 रुपए टाइम वैल्यू है और 30 दिन का बाद का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये नहीं कि डेली 10 रुपए गिरेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी दिन 15 भी गिर सकता है, किसी दिन 3 भी गिर सकता है, किसी दिन 23, इतना भी नहीं होगा फ्लक्चुएशन, बट कोई फिक्स नहीं है कि 10 रुपए डेली गिरेगा। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, ओके। सो इट विल फॉल ऑन एक्सपायरी डेट विल बिकम 0, बट टाइम डिके इज नॉट कांस्टेंट। ये आप थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। तो भाई हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है, आपको बता देना चाहता हूं कि जो व्हाइट वाली फील्ड है
ये कैसी फील्ड है? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब जो बायर के लिए फेवरेबल नहीं है कि नहीं? भाई निफ्टी का पैसा इस समय क्या चल रहा है? 9136, जो भी 9186 था व्हाटएवर, ठीक है 9186 ले लो एग्जांपल के तौर पे, तो 9136 था यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी व्हाट वाज द निफ्टी प्राइस। निफ्टी प्राइस इज व्हाट यार? 9136 वाज द निफ्टी प्राइस। तो 9136 चल रहा है भाई निफ्टी, या 9136 इज द निफ्टीज प्राइस। ओके, तो भाई मैं 9150 9200 क्यों लूंगा? नहीं लूंगा, है कि नहीं? मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, इनकी आईवी तो जीरो है ही, इनकी आईवी तो जीरो है ही। तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, जो मैंने थ्योरी लिखी है नीचे उसको पढ़िए, द आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आर कॉस्टलियर देन कैश प्राइस सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाज ऑलरेडी जीरो। इसकी आईवी ऑलरेडी जीरो थी, तो एक्सपायरी के डेट में क्या होगा? इसकी टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो टोटल प्रीमियम विल बी जीरो फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं ये वाले, है ना, इनकी एक्सपायरी के डे पे वैल्यू क्या हो जाती है? प्रीमियम क्या होता है? जीरो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो थी ही नहीं, टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। हाउएवर जो ये इन द मनी ऑप्शन है, आईटीएम ऑप्शन है, इनकी intrinsic value होती है, they have their intrinsic value but time value becomes zero, that's why they are not zero on the expiry day। ये important factor था जो कि बताना चाह रहा था मैं आपको। but in the money option the item contracts have some premium left which is only the intrinsic value left, क्योंकि time value तो zero हो जाएगी। but let me tell you, जो intrinsic value होती है वो भी almost negligible बची होती है by the end of the contract, by the settlement date, तो almost सभी zero ही होते हैं। but इसमें फिर भी देयर इज सम वैल्यू लेफ्ट इन द प्रीमियम, बट ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, क्योंकि आईवी तो पहले ही जीरो होती है, टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जो कि मैंने आपको समझाना चाहा। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है ऑफ ऑप्शंस। आपको बस छोटा सा होमवर्क करना है कि आपको निफ्टी बैंक चूज करना है। मैंने निफ्टी चूज किया, आपको निफ्टी बैंक चूज करना है। निफ्टी बैंक कैसे चूज करोगे? यहाँ जाओगे, यहाँ निफ्टी लिखा है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे, निफ्टी बैंक आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको निफ्टी बैंक लगाना, और निफ्टी बैंक लगाने के बाद अपनी जो करंट वीकली एक्सपायरी है उसमें जाना, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दो चीजें लिखनी है कि क्या स्ट्राइक प्राइस चूज किया आपने, उसमें आपको क्या इंट्रिंसिक वैल्यू दिखी, और उसमें आपको क्या टाइम वैल्यू दिखी। ठीक है, 3 फिगर लिखने हैं, निफ्टी बैंक NB, ठीक है, निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी लिख सकते हो, BN लिख सकते हो, और उसमें आपको लिखना है स्ट्राइक प्राइस क्या लिया था आपने, उसमें आपको IV कितनी दिख रही है, और उसमें आपको TV कितनी दिख रही है। तो दोस्तों डू दिस होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बिना होमवर्क दोस्तों कुछ समझ नहीं पाओगे। देयर इज नथिंग व्हिच इज देयर व्हिच यू कैन लर्न। सो प्लीज डू द होमवर्क एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि वी कैन अप्रिशिएट एंड आप लिखोगे तो दूसरे भी लिखेंगे, दूसरे लिखेंगे तो आपसे सीखेंगे। तो ये पीयर लर्निंग है दोस्तों, पीयर लर्निंग को कंटिन्यू रखो, और इस वीडियो को शेयर करो सभी लोगों के साथ, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।